हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे से बना हुआ एक ऐसा नाश्ता जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो इस नए तरीके के नाश्ते को आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या शाम के टाइम छोटी मोटी भूख में इसे बना सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम एक बोल में 1 कप पोहा ले लेंगे। आप कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। फिर हम इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि पोहे में काफ़ी गंदगी होती है। तो अच्छे से वॉश करने के बाद पानी को फेंक देंगे और फिर पोहे में हम गर्म पानी डालेंगे। ये मैंने 1/4 कप के करीब पानी डाल दिया है। तो गर्म पानी डालने पर पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और जितना सॉफ्ट होगा उतना ही नाश्ता भी हमारा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तो तब तक के लिए हम मिक्सर के जार में हम डालेंगे 1 टीस्पून खड़ा धनिया, फिर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और ये मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियां ले ली है और 2 हरी मिर्च डाल दिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं। और ये मैंने 1 टेबलस्पून रोस्टेड मूंगफली ले ली है, अच्छे से रोस्ट करके मैंने लिया है। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे डंठल के साथ। तो डंठल में भी काफ़ी फ्लेवर होता है, तो इसे भी हम डाल देंगे और फिर इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसमें बिना पानी डाले ही इस तरह से दरदरा सा हम पीस लेंगे। तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब हम 2 उबले हुए आलू ले लेंगे। तो ये मीडियम साइज़ के आलू है, तो इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। फिर इसे भी साइड में रख देते हैं। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें 1/2 टीस्पून राई डाल दिया है मैंने और 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाल दिया है। फिर ये मैंने आधा प्याज को इस तरह से बारीक चॉप करके डाल दिया है और प्याज के सॉफ्ट होने तक इसे चला लेंगे। और प्याज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब हम ये जो दरदरा पीसा हुआ पेस्ट है इसे हम डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से चला लेंगे, 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा था, वो सारे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। तो थोड़ी देर चलाने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। आप चाट मसाला के बदले में आमचूर का पाउडर या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर चलाने के बाद ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और उसके बाद 10 मिनट हो चुके हैं तो ये हमारा पोहा भी अच्छे से फूल गया है। तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा या तो फिर आप मैदा भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून पहले डाला है गेहूं का आटा। फिर इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे और फिर ज़रूरत पड़े तो और हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। तो ये मैंने टोटल 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल दिया है। आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं। तो लेकिन ये जो डो हमें बनाना है वो थोड़ा स्टिकी बनाना है। तो जितना स्टिकी डो बनेगा उतना ही हमारा जो नाश्ता है वो सॉफ्ट बनेगा। तो जो हम रोटी के लिए डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा मैंने इसे सॉफ्ट बनाया है इस डो को। अब ये हमारा स्टफिंग भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसकी भी हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इस तरह से ओवल शेप में बना लेंगे। तो सारे इसी तरह से बनाकर हम रख लेते हैं। तो नाश्ते के लिए स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम डो में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून के करीब और इसे हल्का सा इस तरह से मिला लेंगे। इससे हाथों में चिपकते नहीं हैं ये। तो हल्का सा ऑयल हम लगाएंगे और उसके बाद हम हाथों में भी हल्का सा ऑयल लगा के फिर हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसमें इस तरह से चपटा कर लेंगे और फिर ये जो स्टफिंग है इसे बीच में रख के इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं और इसे बनाने के बाद हम एक प्लेट में रखते जाएंगे और उस प्लेट में भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो ये मैंने एक बैच के लिए बना लिया है। तो अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो तवे पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो ये कम से कम 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है और तेल जब हल्का गर्म हो जाए तब हम इस नाश्ते को इस तरह से रखते जाएंगे।
तो एक साथ तवे पर बहुत सारे ना डालें, नहीं तो इसे पलटते वक्त दिक्कत हो सकती है। तो इसे अच्छे से अलटते पलटते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। तो लो फ्लेम पर पहले हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पलटते हुए इसे फ्राई करेंगे। और पलटते वक्त ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं, बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाता है। तो इसे हम चम्मच की सहायता से पलटेंगे और ये देखिए अच्छे से हमने फ्राई कर लिया चारों तरफ से। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और फिर हम इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। तो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, अब दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे पोहे का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।